नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फेक्शन जैसी जरूरी दवाएं कुछ महंगी होने वाली हैं। थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक बदलाव के चलते 1 अप्रैल से 800 जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ने वाली है। सरकार ने LMEM के तहत दवा कंपनियों को दवा की कीमत में 0.0055% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इससे पहले दवाओं की कीमत में 2023 में 12% और 2022 में 10% की बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। दवा कंपनियों ने इस साल भी सरकार से 10% मूल्य वृद्धि की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस बार दवाओं की कीमत में मामूली बढ़ोतरी को ही मंजूरी दी है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस पायलट कार्यक्रम की शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है। पायलट कार्यक्रम के तहत दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को हादसे के दिन से 7 दिन तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। पायलट कार्यक्रम के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अप्रैल आने से पहले इंक्रीमेंट को लेकर नए सर्वे सामने आ रहे हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेशन फर्म डेलॉयट का कहना है कि इस साल भारत में औसत वेतन वृद्धि 9% रहने की संभावना है। पिछले साल औसत वेतन वृद्धि 9.2% थी। डेलॉयट इंडिया टैलेंट आउटलुक सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारत में हर 3 में से 1 कंपनी इस साल दोहरे अंक में वेतन वृद्धि देने की योजना बना रही है। सर्वे में कहा गया है कि ओवरऑल औसत वेतन वृद्धि इस साल पिछले साल से कम रहेगी। IT और BPO को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर्स में वेतन वृद्धि कोविड पूर्व स्तर से ज्यादा रहने की उम्मीद है। तापमान बढ़ने के साथ ही देश में बिजली की डिमांड बढ़ने लगी है। 13 मार्च को पीक पावर डिमांड का आंकड़ा 220 गीगावाट से ज्यादा हो गया। एक साल पहले ये आंकड़ा 206 गीगावाट था। पावर मिनिस्ट्री का अनुमान है कि मार्च महीने में पीक पावर डिमांड 231 गीगावाट तक पहुंच सकती है। अगले हफ्ते में बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने 18 मार्च से तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है। इस बार मार्च से ही भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान जताया गया है। अत्यधिक गर्मी से बिजली की मांग और बढ़ सकती है। होली के त्योहार पर घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने होली और गुड फ्राइडे पर होने वाली भीड़ को देखते हुए 22 मार्च से 1 अप्रैल के बीच स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है। होली और गुड फ्राइडे जैसी लंबी छुट्टियों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बसों की संख्या बढ़ने और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए UPSRTC ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले 10 दिनों के लिए निरस्त कर दी हैं। कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को बेहतर सेवा देने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को इंसेंटिव देने की भी घोषणा की है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हवाई किराए में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि भारतीयों ने अभी से छुट्टियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। पिछले साल की तुलना में इस बार एडवांस बुकिंग 30 से 40% ज्यादा है। पर्यटकों की अधिक संख्या के बीच सीमित उड़ानों के कारण हवाई किराए में वृद्धि हो सकती है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी कियर ट्रिप के मुताबिक अप्रैल से जून अवधि के लिए इंटरनेशनल उड़ानों की बुकिंग पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 37% ज्यादा है। घरेलू डेस्टिनेशन के लिए भी डिमांड ऊंची बनी हुई है। फरवरी में घरेलू हवाई यातायात सालाना आधार पर 4.8% बढ़ा है। इस दौरान 126.48 लाख यात्रियों ने हवाई सफर किया। फरवरी महीने में उड़ान में देरी से 1,55,000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। फरवरी में एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 12.2% से बढ़कर 12.8% हो गई, जबकि इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी जनवरी में 60.2% से मामूली गिरकर 60.1% रह गई। उड़ानें रद्द होने से 29,143 यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइंस ने मुआवजे के तौर पर 99.96 लाख रुपए खर्च किए। बुलेट ट्रेन के बाद जल्द ही भारत में हाइपर लूप का सपना भी साकार होने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई के बीच 2026 के आखिर तक चलने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड के हाइपरलूप स्टार्टअप स्विसपोर्ट टेक्नोलॉजी ने भारत के टटर हाइपरलूप के साथ एक समझौता किया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में हाइपरलूप का सपना साकार करेंगी। हाइपरलूप को भविष्य का ट्रांसपोर्ट माना जा रहा है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एयरलेस ट्यूब के भीतर मैग्नेट्स का उपयोग कर पॉड को 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाता है।
नए बने द्वारका एक्सप्रेस वे पर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और गैर मोटर चालित वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। NHAI ने द्वारका एक्सप्रेस वे को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया है, इसलिए इस पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। NHAI ने यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात के लिए ये फैसला लिया है। NHAI के मुताबिक सभी प्रतिबंधित वाहन एक्सप्रेस वे के दोनों ओर बनी सर्विस लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले 4-5 साल नौकरी के लिहाज से बेहतर रहने वाले हैं। नई यूनिकॉर्न कंपनियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में $1 लाख करोड़ जुटने की संभावना है। ये कंपनियां 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी। 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है। CII में मैकेंजी एंड कंपनी की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2029-30 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसमें स्टार्टअप कंपनियों का योगदान $1 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। रिटेल और ई-कॉमर्स, अगली पीढ़ी की वित्तीय सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस और डिजिटल जैसे सेक्टर आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर वृद्धि को गति देंगे। तो मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।